नमस्कार। जो अमेरिका भारत में, इंडिया में उग्रवादी और पाकिस्तानी जिहाद को सपोर्ट किया, जो अमेरिका इंडिया पाकिस्तान का युद्ध में षड्यंत्र, राजनीति, कूटनीति करके युद्ध को सीज़फायर में लेके आया और IMF के माध्यम से पाकिस्तान को पैसा दिलाने का काम किया, वही ट्रंप चाचा उसी के देश अमेरिका में कल उग्रवादी आक्रमण फिर वहाँ हुआ जहाँ पर सबसे ज़्यादा USA का सुरक्षा और सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य जगह है। और जब ये ट्रंप चाचा इंडिया के साथ नौटंकी कर रहा था, पाकिस्तान के फेवर में डायलॉगबाजी कर रहा था, पैसा देने का बात कर रहा था, बहुत सा बिजनेस करेंगे बोल रहा था, उसी समय मैं एक वीडियो बनाया था कि ट्रंप चाचा तुम जो ये कर रहे हो अब अमेरिका में भी एक ठो हो जाएगा। मैं नहीं बोला, ग्रह बोल रहे हैं, नीचे का वीडियो में देखेंगे कि अमेरिका में भी अभी ये तो छोटा है, क्योंकि 9/11 का एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार मैं प्रेडिक्ट करके बताया था कि एक बड़ा सा होने वाला है फिर से अमेरिका के साथ। वो प्रेडिक्शन में दिया था, इसी चैनल में दिया था, शायद पाकिस्तान युद्ध के समय दिया था। अगर आप देख सकते हो तो नीचे जाके देख सकते हो। और वो हो गया, लेकिन मेरा टारगेट था कि बहुत बड़ा होने वाला, तो वो होने के लिए अभी बड़ा ग्रहों का और थोड़ा सा टाइम चाहिए गोचर होने के लिए, और ये पक्का होने वाला है, सीवियर होने वाला है। और एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, इस वीडियो में भी फिर से कह रहा हूँ, ट्रंप चाचा के ऊपर भी कुछ होने वाला है, ये लिख लो। मैं एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार कह रहा हूँ। तो ये चमत्कार है हमारे ज्योतिष विज्ञान का, एस्ट्रोलॉजी का। दूसरा ये है कि कार्मिक तत्व है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर एक मुंह में बोलते हो कि हम उग्रवादी होने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, और एक तरफ आप उनको पैसा दो, साथ दो, सपोर्ट दो, जो पाकिस्तान की अबटाबाद में आपके सबसे बड़ा 9/11 का जो कल्प्रिट है उसको छुपा के रखा था, लेकिन उसी को आप अगर श्रेय दोगे, उठाओगे, साथ दोगे, तो कार्मिक लेवल भी तो कुछ है, जैसी करनी वैसी भरनी तो कुछ है, तो हो गया। जरूर दुखद बात है, इजराइल के जो दोनों स्वर्गवास हुए हैं उनका आत्मा को सदगति हो। मार तो दिया, मार दिया, फिर जब पुलिस को बुलाओ बोला, पुलिस आया तो फिर उनके सामने पैलेस्टाइन जिंदाबाद और क्या क्या सब नारा लगाने लगा। जरूर ये गलत बात है। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा मीडिया का रहा, बोला 15,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे, खाना नहीं मिलेगा, और इसी समय विदेश के बाकी कुछ देश भी इजराइल के ऊपर प्रेशर डालने लगे, मतलब एक हवा बनना चालू हुआ। तो लोगों के अंदर इस प्रकार का क्रोध, उन्मादना और इस प्रकार का आना स्वाभाविक है। तो मानना पड़ेगा इजराइल को कि इतना सारा इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक प्रेशर संभाल के भी इतना बड़ा ऑपरेशन करा रहे हैं। और देखिए, युद्ध नीति, भारतीय युद्ध नीति कहता है कि अस्त्रधारी से अस्त्रधारी के साथ लड़ो, निहत्थों को मत लड़ो, मत मारो। लेकिन ये कलयुग का युद्ध है, और ये कलयुग के युद्ध में जब पाकिस्तान जैसे जिहादी ग्रुप ये नहीं समझते हैं, तो फिर ये सामने वाला भारतीय लोग क्यों समझें कि तुम्हारे कौन मरा और कहाँ मरा और क्यों मरा। वो महाभारत का युद्ध नीति अलग था और ये जिहाद युद्ध नीति अलग है। और इस समय सारे विश्व को ये बात कंप्लीटली पता चल गया है कि ये उग्रवादी क्यों, ये जिहादी क्यों, ये मिलिटेंसी क्यों। और इसके पीछे केवल इतना ही है क्योंकि ये लोग
इसको नहीं मानते, इस सिस्टम को नहीं मानते, इस धर्म को नहीं मानते, इसीलिए मारो बस। जो लोग इसको नहीं मानते हैं उनको मर जाना चाहिए। तो ये सबको समझ में आ चुका है, तो उसमें क्या कर सकते हो। लेकिन दुख जरूर लगता है कि जब 15,000 बच्चे, ये कितना दूर सच है। भगवान करे, प्रार्थना है कि उन तक खाना भोजन पहुंच जाए, उन लोगों का, उनका दुख दुर्दशा, उनका मुक्ति मिले। मानविकता की तरफ प्रार्थना तो जरूर करेंगे, लेकिन जिहाद, उग्रवादी और पाकिस्तान और वो इजराइल और हमारा देश खुद इसमें पीड़ित है।